अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले हफ्ते का वाकया है, सरगोदा का इलाका है, मुजाहिद कॉलोनी। उसमें ये एक मामूल की सुबह थी कि अचानक एक फैक्ट्री के बाहर कुछ मुकद्दस अवराक के गिरे और जले हुए होने की निशानदेही की गई। इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भारी नफरी भी मंगवाई, जो कि हजारों पुलिस अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल थी। सुबह पंजाब की पुलिस के मुताबिक हफ्ते की रात को बर्वक्त कार्रवाई करते हुए सरगोदा को एक बहुत बड़े सानहे से बचा लिया गया। दोस्तों, ये मुकदमा सरगोदा के एक मकामी काउंसलर की मुद्दियत में दाखिल करवाया गया। उन्होंने ये शिकायत की थी कि एक कोई 74-75 साल इंसान है, मुलजिम है, जो जिनका ताल्लुक मसीही मजहब से है, उन्होंने ये कुरान पाक के अवराक जलाए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही मुख्तलिफ वीडियोज और तस्वीर से इस वाक़े की हालात की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस के बयान के मुताबिक तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में शुरू होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों में 10 से ज़्यादा कीमती जानों को बचाया गया। मुश्तअल अफराद के पत्थरों से पुलिस के कम से कम 10 एहलकार भी जख्मी हुए। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि मुजाहिद कॉलोनी में ऐसा क्या हुआ कि मुश्तअल हजूम ने एक घर और फैक्ट्री को नजरे आतिश किया और पुलिस की मौजूदगी में बुरी तरह पुरतशद्दुद वाक़यात और हालात को हवा दी। मुजाहिद कॉलोनी की रिहायशियों का कहना है कि तशद्दुद का निशाना बनने वाले मोहम्मद शख्स और उनका खानदान एक कारखाना चलाते हैं, जिसमें 8 से 10 अफराद काम करते हैं, और ये तमाम जो मजदूर हैं या बाकी जितने भी कारीगर हैं, ये भी मसीही बरादरी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। कारखाने में ही काम करने वाले एक मसीही, जिनका नाम यूसुफ गिल है, वो बताते हैं कि सुबह सवेरे मुझे कारखाने को आग लगने की इत्तला मिली और कारखाने के बाहर खंबे के पास कोई एक शॉपर गिरा हुआ था, जिसके अंदर मुकद्दस अवराक मौजूद थे। यूसुफ गिल के मुताबिक जब हमसायों को मालूम हुआ कि मुकद्दस अवराक नीचे जमीन पर गिरे हुए हैं, तो उन्होंने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और भीड़ जमा होना शुरू हो गई। पहले कारखाने को आग लगाई गई और फिर एक शख्स पर शदीद तशद्दुद किया गया। जैसे ही कारखाने में काम करने वाले लोग दूसरे कारीगरों को इसकी इत्तला पहुंची, तो डर के मारे किसी ने भी इस इलाके का या फैक्ट्री का रुख नहीं किया, वो बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे रुपोश हो गए। इसी इलाके के रिहायशी मलक इफ्तिखार अहमद बताते हैं कि जिस शख्स पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वह एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है जिसका मजहबी फ़िरका वारियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बहुत ही सादा लोग इंसान हैं, अपने काम से काम रखने वाले हैं, और जिस पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो बेचारा कोई 75-74 साल का बुजुर्ग आदमी है। उनके मुताबिक फैक्ट्री को नजर आतिश किए जाने के दौरान तशद्दुद का निशाना बनने वाले शख्स के घर के बाहर लोग जमा होते चले गए। उनका बेटा भी घर से बाहर निकला और उसने भीड़ से इल्तमास की कि अगर मेरे वालिद से कोई गलती हो गई है, कोई गुस्ताखी हो गई है, तो हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। मगर लोग बहुत मुश्तिल थे, और जो हजूम होता है उसका अपना ही एक मजहब होता है, अपना ही एक तरीक होता है। मलिक इफ्तिखार ने यह भी बताया कि कारखाना जलने वाले वाक़यात के लगभग 20 से 25 मिनट के बाद पुलिस आई। पुलिस ने लोगों को समझाने और मुंतशिर करने की बहुत कोशिश की, मगर ये सब बेसूद रहा। फिर पुलिस जब उन्हें घर से निकाल कर ले जाने लगी, तो लोगों ने फिर हमला कर दिया, और ये हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ था। ये दूसरा हमला था। इमाम मस्जिद का कहना है कि हो सकता है शाम को मौसम कुछ ख़राब था, आंधी चल रही थी, जिसकी वजह से शायद ये अवराक नीचे गिर गए हों। मस्जिद के इमाम का ये भी कहना है कि साबका यूसी चेयरमैन मिर्ज़ा गुलाम अहमद बताते हैं कि वो फजर की नमाज के बाद सोए हुए थे। कारी फारूक ने उन्हें जगाया और बताया कि चंद लोग मस्जिद आए हुए हैं और एक शख्स के खिलाफ गुस्ताखी पर मबनी ऐलान करवाना चाहते हैं। मैंने कारी साहब को कहा कि आप ऐलान मत करें, मैं आ रहा हूँ। मैं जब गली में पहुंचा तो 700-800 लोग मौजूद थे, सब के सब मुश्तइल थे। उस वक्त डीपीओ समेत तमाम पुलिस मौजूद थी। मैंने डीपीओ को बताया कि मैं यहाँ का साबका चेयरमैन हूँ और लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, मगर उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। वो कहते हैं कि उल्टाबाज ने मुझे कहा कि तुम कैसे मुसलमान हो, एक मजहबी गुस्ताख को बचाना चाहते हो। मैंने कारी से कहा कि आप तकरीर करें जिसमें कहें कि कानून को अपना काम करने दिया जाए और सब लोग अपने घरों को चले जाएं।
मगर कारी की तकरीर का भी किसी पर कोई असर नहीं हुआ। इसी दौरान शहर भर से मुख्तलिफ मसालिक के लोग जौक दर जौक आते रहे। उलमा कराम भी आ गए, मगर हजूम ने उलमा की भी नहीं सुनी। दोस्तों, गुलाम मोहम्मद मजीद बताते हैं कि पुलिस ने हजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ही की मौजूदगी में इस शख्स पर तशद्दुद किया गया कि जिस पे इल्जाम था। हत्ता कि उससे कबल पुलिस कई घंटों तक मुजाहिरीन को समझाने की कोशिश करती रही कि मुल्ज़म अगर खतावार है तो उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। गुलाम मोहम्मद समेत कई इलाका मकीन समझते हैं कि मुल्ज़म का ताल्लुक एक पढ़ी लिखी और आसूदा हाल फैमिली से है। मकामी वकील सैफ खान बताते हैं कि मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद एक बिजली के खंबे पर एक टीन का डब्बा लटका हुआ था जिसमें मुकद्दस अवराक डाले जाते थे। यह भी हो सकता है कि शदीद आंधी की बदौलत ये मुकद्दस अवराक नीचे गिर गया, जिसका इल्जाम शायद किसी रंजिश, किसी दुश्मनी, किसी लेन देन के गुस्से में उन बुजुर्ग पर लगा दिया गया। वहां पे एक मकामी सहाफी के बकौल सफाई करने वाले अमले ने देखा कि आंधी के सबब ये अवराक जो कि एक शॉपर में बंद थे वो नीचे गिरे हुए थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी कोई बंदा ऐसी गवाही देने या ऐसा बयान रिकॉर्ड करवाने की हिम्मत या जरूरत नहीं करता, क्योंकि हजूम उसको भी तौहीन मजहब के जुमरे में लेके तशद्दुद करेगा या मार डालेगा। मुतासरा शख्स के अहले खाना का कहना है कि उनको शदीद जख्मी हालत में सरगोदा CMH में ले जाया गया। किसी सरकारी या निजी अस्पताल में इसलिए नहीं ले जा सकते थे कि वहां पे मजीद हमला हो सकता था। फादर डेविड जॉन कहते हैं कि उन्हें इत्तला सुबह 7 बजे के करीब मिली और बताया गया कि मुतासरा शख्स पर तशद्दुद के अलावा उनका कारखाना भी जला दिया गया। पुलिस के बयान के मुताबिक मुजाहिद कॉलोनी में मुबैना तौहीन मजहब के इल्जाम पर होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों पर काबू पा लिया गया है, जबकि मुंतशिर हजूम अपने घरों को वापस चला गया और तशद्दुद करने वाले लोगों को हिरासत में ले लिया गया। अगरचे पुलिस ने सरगोदा के वाक़या पर तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज किया है, ताहम हुक्काम का कहना है कि इस मामले की शफाफ तहकीकात करके मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान में शफाफ और तहकीक ये दोनों नामुमकिन सी चीजें हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि सरगोदा में मुबैना तौहीन के मामले पर किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस बुजुर्ग इंसान की वफात हो चुकी थी, उसको शदीद तशद्दुद करके मार दिया गया था। IG पंजाब ने भी फरमाया है कि जैसे मुझे इत्तला मिली, मैंने पुलिस को और दीगर हुकाम को फौरी तौर पर एक्शन लेने के लिए कह दिया, लेकिन मकामी अफराद के मुताबिक पुलिस तकरीबन इस वाक़े से आधे घंटे के बाद तशरीफ लाई। और वो आपको पता है कि हमारी पुलिस का खासा है। हाँ, ये बात जरूर है कि मुख्तलिफ वीडियोज और पिक्चर्स में देखा जा सकता है कि एक पुलिस वाला जिस पर खुद भी तशद्दुद हुआ और उसने बहुत हिम्मत करके उन अफराद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। ये एक बहुत अच्छी बात है। पुलिस का कहना है कि इलाके में मौजूद तमाम मसीह अफराद को महफूज जगह पर पहुंचा दिया गया है। अवाम अफवाहों पर कान ना धरें, पुरअमन रहें। अकलीतों का कत्ल किसी भी तरह दुरुस्त नहीं, बल्कि काबिल नफरत और घिनौना फेल है। दोस्तों, मजहब कोई भी हो, इंसानियत के बगैर बर्बरियत रह जाता है। अगर किसी ने गुस्ताखी की भी है तो अदालतें मौजूद हैं, साबित करें, फिर उसके बाद अगर इल्जाम साबित हो तो चाहे फांसी लगा दें। लेकिन दोस्तों से मेरा अक्सर ये सवाल होता है कि जिसको मजहब के नाम पर कत्ल कर दिया गया उसका कसूर क्या था? तो जवाब मिलता है कि उसने गुस्ताखी की थी। ठीक है भाई, की होगी, लेकिन अगर ना की हो तो ये साबित कौन करेगा गुस्ताखी हुई है या नहीं, मारा क्यों उसे? जवाब मिलता है इस्लाम में यही सजा है। अच्छा भाई, होगी यही सजा, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो जवाब मिलता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। यार कमाल है, कैसा इस्लामी मुल्क है कि जहां सजाए मौत इस्लामी तरीके से नहीं दी जाती बल्कि मगरबी तर्ज पर दी जाती है, यानी कि फांसी। अगर पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है तो बताया जाए कि हर रोज कितने लोगों को चोरी करने की वजह से उनके हाथ काट दिए जाते हैं, कितनों को सजा जुमातुल मुबारक के दिन किसी चौक में एक मुफ्ती या आलम की जेरे निगरानी सर काट के दी जाती है। साल के 365 दिनों में हम मगरबी तर्ज जिंदगी के जेरे साया
اپنے تمام معاملات کرتے اور گزارتے ہیں۔ لیکن جب کسی کمزور اور اقلیتی آدمی کی بات ہو تو ہمارا اسلامی طرز زندگی ایک دم 1400 سال پیچھے ریورس میں چلا جاتا ہے۔ تنخواہ ہم امریکہ کے دیے ہوئے قرض سے لیتے ہیں جس میں سود شامل ہوتا ہے۔ ہم سارا سال امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتے نہیں تھکتے، لیکن ویزا ہمیں امریکہ کا ہی چاہیے، اور وہاں کی کوئی کوری چٹی انگریز لڑکی مل جائے تو سبحان اللہ، وہاں جانے کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے جاتے۔ سچائی اور حق یہ نہیں کہ ہم کسی کمزور کو جان سے مار دیں۔ اسلام غصے کو پینے اور صبر کی تلقین کرتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم کسی کو نقصان پہنچانے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہوں پھر بھی ایسا نہ کریں۔ خود اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اگر کوئی بدتمیزی کرتا بھی ہے تو اسے موقع دیا جانا چاہیے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ مرتد بھی اگر کوئی ہو جائے اور اگر وہ توبہ کر لے تو اسے معافی مل جاتی ہے۔ ویسے بھی پاکستان میں مسلمان ہے کون؟ ہر فرقے کے نزدیک دوسرا فرقہ کافر ہے۔ اسی تناظر میں پاکستان کا ہر شہری کافر قرار دیا جا چکا ہے۔ سب سے بہترین مذہب انسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ انسان ہی کو مخاطب کیا ہے۔ ہمیں اپنے انداز، سوچ اور طرز زندگی کو بدلنا ہوگا، ورنہ کس دن امریکہ اقلیتوں کے قتل کا فتویٰ لگا کر یہاں کر بیٹھ جائے گا، اور پاکستان کا حال بھی عراق، شام، افغانستان کے جیسا ہوگا۔ اگر ملک رہے گا تبھی اسلامی کہلائے گا نا میرے بھائیو۔ عقل مولوی کی میراث نہیں ہے، خود بھی سوچ لینا ثواب کا کام ہے، اور دماغ بھی اس سے خرچ بالکل نہیں ہوتا۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ علماء کرام ام الخبائث پی کر ٹی وی پر انٹرویو دینے آ جاتے ہیں۔